दामाद की इज्जत। वृंदा, सब तैयारी हो गई या कुछ बाकी है? नेहा और दामाद जी के आने से पहले सब तैयार हो जाना चाहिए। अच्छा हटो, मैं खुद देख लेती हूँ। सुषमा जी ने अच्छे से निरीक्षण करने के बाद वृंदा से बोला, अरे तुमने इमली खजूर की मीठी चटनी नहीं बनाई? दामाद जी को बिना चटनी के दही बड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और तुमने मसाला पनीर में मिर्ची कम क्यों डाली? हमारे दामाद जी बहुत तीखा खाते हैं, इस बात का विशेष ख्याल रखना। और यहाँ क्या, तुम अभी तक ऐसे ही घूम रही हो? जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। निखिल नेहा और दामाद जी को लेकर आता ही होगा। चटनी मैं बना देती हूँ, वैसे भी दामाद जी को मेरे हाथ की ही चटनी पसंद है। एक ही सांस में सुषमा जी ने वृंदा से सब बोल गई। वृंदा सुषमा जी की बहू है, जिसकी 5 महीने पहले ही निखिल से शादी हुई है। सुषमा जी की बड़ी बेटी नेहा की शादी को 3 साल हो चुके हैं और उनकी 1.5 साल की बेटी चिंकी है। नेहा का पति अमर बहुत ही हंसमुख स्वभाव का है। अपने कुशल व्यवहार की वजह से उसी सुषमा जी को बधाई देते उनके भाग्य खुल गए हों। अमर जैसे दामाद मिला, वरना दामाद के नखरे सहते सहते बेटी के माँ पिता बिक जाते हैं और बेटी भी खुश नहीं रहती। निखिल और सुषमा जी के मुंह से सुबह शाम अमर जी की तारीफ सुन सुनकर वृंदा भी उनके मिलने की इच्छा प्रबल हो चुकी थी। शादी में वह ज्यादा दिन नहीं रुके थे। अचानक ऑफिस का काम निकल आने से वह जल्दी चले गए थे। फोन पर ही वृंदा की थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, जिससे वृंदा को भी अमर जीजा जी बहुत समझदार और सुलझे हुए लगे। वृंदा तैयार हो रही थी कि तभी कार के हॉर्न की आवाज के साथ सुषमा जी की आवाज आई, वृंदा आरती की थाली ले आओ। वृंदा आरती की थाली लेकर आ गई। चिंकी सुषमा जी को देखकर जोर से चिल्लाई। नानी सुषमा जी नेहा और चिंकी को देखकर खुश हो गई। लेकिन यह क्या, दामाद जी नहीं दिख रहे? नेहा, दामाद जी कहाँ हैं? क्यों मम्मी, आप मुझे और चिंकी को देखकर खुश नहीं है? क्या दामाद जी नहीं आए हैं? नेहा ने झूठ गुस्सा दिखाते हुए कहा। अरे दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो? आपका और चिंकी का बहुत बहुत स्वागत है। आरती उतार कर टीका लगाकर नेहा के पैर छूते हुए वृंदा ने कहा। वृंदा को गले लगाए हुए नेहा ने पूछा, कैसी हो वृंदा? ये निखिल और मम्मी तुम्हारा ख्याल रखते हैं या दिन भर तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाते रहते हैं? वृंदा कुछ बोलती उससे पहले ही सुषमा जी उस गुस्से से बोल पड़ी, हाँ हाँ, मैं बहुत बुरी सास हूँ। दिन भर उससे काम कराती हूँ और खाने पीने पर भी पहरा लगाती हूँ, और तो और निखिल के मन में भी इसके खिलाफ जहर भरती हूँ। और प्यार से सुषमा जी के गले लगते हुए नेहा ने हंसकर कहा, मम्मी मजाक कर रही थी, मुझे पता है आप बहुत अच्छी सास हो, अमर की भी और वृंदा की भी। चलो गुस्सा छोड़ो, मुझे पता है अमर के नहीं आने पर आप अपसेट हो। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। निखिल की शादी के बाद मैं जब भी उनसे यहाँ आने को कहती, वह कोई न कोई बहाना बना देते हैं। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। मैं तो पूछ पूछ कर थक गई। आप पूछो तो शायद आपको बता दे। वैसे भी आप और आपके दामाद की जुगलबंदी सभी रिश्तेदारों में मशहूर है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं कुछ कहूँ और दामाद जी ना करे, हो ही नहीं सकता। रुको, मैं अभी कॉल करती हूँ। सुषमा जी खुश होकर अमर को कॉल लगाकर स्पीकर पर कर देती हैं। हाँ दामाद जी, कैसे हैं? नमस्ते मम्मी जी, मैं ठीक हूँ, और आप कैसी हैं? नेहा और चिंकी ठीक से पहुँच गए? जी दामाद जी, हम सभी ठीक हैं। नेहा और चिंकी भी ठीक से घर पहुँच गए। आप क्यों नहीं आए? हम सभी आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और आपके दही बड़े, इमली और खजूर की मीठी चटनी भी। दूसरी तरफ अमर के हंसने की आवाज़ आती है। दामाद जी, आपने बताया नहीं कि आप क्यों नहीं आए? हम आपसे कोई भूल हो गई हो तो माफ़ करें। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि मुझे यह पता चला है कि ससुराल में ज़्यादा जाने से और एक दिन से ज़्यादा रहने पर दामाद की कोई इज्जत नहीं रह जाती।
मैंने फैसला किया कि मैं भी अब से ससुराल साल में सिर्फ एक बार और एक दिन के लिए ही आऊँगा, और वहाँ भी बहुत ज़रूरी हुआ तो। ये बात सुनकर सुषमा जी सन्न रह गई। दामाद जी, ये आपसे किसने कह दिया? मुझे उसका एक बार नाम बताइए, अच्छे से उसकी खबर लूँगी। हिम्मत कैसे हुई मेरे दामाद को यह सब कहने की? मम्मी जी, आप शांत हो जाइए। मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, जब निखिल को वृंदा भाभी के साथ पग फेरे के लिए ससुराल जाना था तो आपने ही कहा था कि दामाद को ससुराल के कम से कम जाना चाहिए, नहीं तो इज्जत नहीं रह जाती। आप सच बताइएगा, निखिल शादी के बाद ससुराल कितनी बार गया? उस दिन मुझे समझ आया कि मैं बेवकूफ़ हूँ, जो यहाँ सोचता हूँ कि जैसा नेहा बहू बनकर मेरे घर वालों के मान सम्मान का ख्याल रखती है, मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं दामाद बनकर अपने ससुराल वालों का ख्याल रखूं। जैसे मेरे मम्मी पापा नेहा के साथ अपनी खुशियां बांटते हैं, आप भी अपने दामाद के साथ खुशियां बांटना चाहती होंगी। लेकिन उस दिन आपके ख्यालात जानकर मैं पीछे हट गया। अमर की बात सुनकर वहाँ सन्नाटा फंस गया। नेहा ने देखा कि वृंदा अपने आंसू पोंछ रही है। निखिल सिर झुकाकर बैठा है और सुषमा जी के चेहरे पर कृतज्ञतावाई मूड के भाव हैं। सुषमा जी के हाथ से फ़ोन लेकर अमर को बाद में कॉल करती हूँ कहकर फ़ोन काट दिया। मम्मी, मैं यह सब क्या सुन रही हूँ? अमर ने जो कुछ भी कहा, क्या वह सच है? नेहा ने सुषमा जी को कटघरे में खड़ा कर दिया। वृंदा अपने कमरे में चली गई और उस दिन को याद करके रोने लगी जब उसके मायके में निखिल का सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और वह नहीं पहुंचा था। अपनी मम्मी से पहली बार वृंदा ने झूठ बोला था कि ऑफिस की ज़रूरी मीटिंग की वजह से निखिल नहीं आ पाए हैं। तभी वृंदा के आंसू पोंछते हुए सुषमा जी उसके पास बैठ गई। मुझे माफ़ कर दे वृंदा, एक सास करके अपने दामाद को लेकर 100 अरमान होते हैं, यह जानते हुए भी मैंने तुम्हारी माँ से वह सुख छीन लिया। पता नहीं कैसे मैं इतनी स्वार्थी हो गई। शायद बहू की सास का रुतबा मिलते ही दामाद की सास का ओहदा छोटा समझने लगी। आज के बाद जब भी मायके जाओगी निखिल भी साथ जाएगा। इसका मतलब मैं भी जीजा जी की तरह ससुराल में आदर संस्कार का लुत्फ उठाऊंगा, निखिल ने हंसते हुए कहा। तो नेहा ने उसके कान पकड़ते हुए कहा, जी हाँ, लेकिन यह मत भूलना कि आदर संस्कार करवाना ही नहीं, उनका भी आदर करना है। दामाद से ज़्यादा बेटा बनकर इज्जत करोगे तो तुमको भी इज्जत मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।